आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लंबे समय से यहाँ जमीन पर संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके और जो तमाम तरह की मुसीबतें उनके ऊपर सरकार ने पाबंद की हैं उनसे निकालने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। मेरा विश्वास है इस बार आजाद समाज पार्टी पिछले प्रदर्शनों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करेगी और ताकत बन के उभरेगी और लोगों की समस्या से निजात दिलाएगी। विधानसभा मजबूती से लड़ेंगे, विधानसभा ये सब काम प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जो हैं वालिया जी वो सब बताएंगे। शिक्षा की बात की, शिक्षा में बीपीएससी को मुझे बहुत दुख के साथ कहना है कि बीपीएससी के बच्चों के साथ उनका जो विरोध था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, पहले उत्तर प्रदेश में ये हुआ इलाहाबाद में, पहले वहाँ की सरकार ने किया, उनकी कॉपी यहाँ की सरकार ने की और जिस तरह से बीपीएससी के बच्चों पे जो है लाठीचार्ज करने का काम किया, ये सरकार की कायरता है। वो नौजवान को तोड़कर, नौजवान को डरा के प्रदेश नहीं आगे बढ़ा सकता। नौजवान प्रदेश की रीढ़ है, इसी नौजवान को इस प्रदेश का भविष्य बनके कल जो है इस प्रदेश की सेवा करनी है। उस बीपीएससी के बच्चे को, उस अभ्यर्थी को पीट कर सरकार ने अपराध किया है। मैं ऐसी निकम्मी सरकार की आलोचना करता हूँ। बिहार में एनडीए और महागठबंधन है, कैसे इन दोनों का समीकरण को आप लोग तोड़ पाएंगे? इनका गठबंधन कितना ताकतवर है ये आप बेहतर जानते हैं। हमें जनता के साथ गठबंधन करना है और जनता की ताकत से हमें इनको हराना है। ममता जी ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक को लीड कर सकती हो अगर कांग्रेस नहीं लीड कर रहा है। एमपी आप ये उनके घर का मामला, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। ये पटना के मिलर हाई स्कूल में हुई नगीना सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की रैली की तस्वीरें हैं। जहां तक नजरें उठाएंगे लोगों की भीड़ ही नजर आ रही है। चंद्रशेखर के रैली स्थल पहुंचते ही फूलों की बारिश हुई। देखने वाले भी हैरान थे। मिलर हाई स्कूल का कोना कोना खाली नजर नहीं आ रहा था। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। तमाम पार्टियों की रैलियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार की राजनीति में जमीन तलाशने के लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर रविवार को पटना पहुंचे। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आजाद समाज पार्टी की ओर से समाधान रैली का आयोजन किया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने रैली को संबोधित करते हुए मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी जरूरतें हैं। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सिर ढकने के लिए घर, पीने के लिए साफ पानी और आत्मसम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरतें हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, 75 साल की आजादी के बाद आज भी सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता है। शिक्षा का बाजारीकरण खत्म करना होगा, तभी गरीबों का उत्थान होगा। पार्लियामेंट में मैंने ये कहा कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इस देश में सबसे पहले ये जो शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है, इस बाजारीकरण के जरिए जहां महंगी शिक्षा एक तरफ है, जहां अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, और एक तरफ सरकारी शिक्षा है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इस भेदभाव को खत्म करना होगा। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और क्लास 1 के अधिकारी से लेकर 4 क्लास के कर्मचारी तक के बच्चों का, गांव के सरपंच से लेकर और विधायक, एमपी, सबके बच्चों का की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। जहां किसान का बच्चा बैठ के पढ़ता है, जहां मजदूर का बच्चा बैठ के पढ़ता है, उसी टेबल पे मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। अगर इस देश में लोगों के जेब में पैसा होता, वो गरीबी के जीवन से निकल पाते, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं देना पड़ता। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यूपी की तर्ज पर बिहार में बहुजनों को एकजुट कर आजाद समाज पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी और एक बड़ी ताकत बनेगी। उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके और जो तमाम तरह की मुसीबतें उनके ऊपर सरकार ने पाबंद की है उनसे निकालने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। मेरा विश्वास है
इस बार आजाद समाज पार्टी पिछले प्रदर्शनों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करेगी और ताकत बन के उभरेगी और लोगों की समस्या से निजात दिलाएगी।